इस वक्त की बड़ी खबर आयकर विभाग से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जहां राज्य कर विभाग की विशेष अभियान के तहत कार्रवाई देखने को मिली है। जीएसटी जमा न करने वाले व्यापारियों पर कार्रवाई देखने को मिली है। व्यापारियों ने 1 करोड़ 40 लाख का बकाया जीएसटी जमा किया। 45 व्यापारियों का पंजीकरण विभाग अब तक रद्द कर चुका है। ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां 2957 व्यापारियों की जीएसटी पंजीकरण निलंबित किया गया है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां व्यापारियों पर एक्शन देखने को मिला है। ये बड़ी खबर आपको राज्य कर विभाग की विशेष अभियान के तहत कार्रवाई देखने को मिल रही है, जहां जीएसटी जमा न करने वाले व्यापारियों पर यह एक्शन देखने को मिला है। यह कार्रवाई देखने को मिली है। व्यापारियों ने 1 करोड़ 40 लाख बकाया जीएसटी जमा की है। 45 व्यापारियों का पंजीकरण रजिस्ट्रेशन विभाग अब तक रद्द कर चुका है। 2957 व्यापारियों की जीएसटी पंजीकरण अब तक निलंबित कर दिए गए हैं। राज्य कर विभाग की विशेष अभियान के तहत ये कार्रवाई देखने को मिल रही है, एक्शन देखने को मिल रहा है, जिसके तहत जीएसटी जमा न करने पर विभाग ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहा है। अब तक व्यापारियों ने 1 करोड़ 40 लाख बकाया जीएसटी जमा किया है। इसी के साथ 45 व्यापारियों का पंजीकरण विभाग अब तक रद्द कर चुका है। 2957 व्यापारियों की जीएसटी पंजीकरण निलंबित किए जा चुके हैं। एक्शन देखने को मिला है। इसी के साथ राज्य कर विभाग की विशेष अभियान के तहत ये कार्रवाई देखने को मिल रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे लाइव जुड़ेंगे ब्यूरो चीफ संवाददाता योगेश आर्य से। योगेश, जिस तरह की खबरें सामने आई हैं, राज्य कर विभाग की कार्रवाई देखने को मिल रही है और व्यापारियों पर एक के बाद एक्शन देखने को मिल रहा है, क्या कुछ अपडेट? हाँ देखिए, बिल्कुल प्रिया, जिस तरह से देखा जाए कि राज्य कर विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है और इसकी कार्रवाई के क्रम में देखें तो प्रवर्तन विभाग की जो टीमें हैं लगातार जो जीएसटी कर विभाग जमा न करने वाले व्यापारियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। देखिए, वित्तीय वर्ष अगर 2024 और 25 की बात करें तो इस एक पूरे वित्तीय वर्ष में जिस तरह से व्यापारी जो है लेन देन करते हैं तो उसका पूरा ब्यौरा जो है तिमाही, छमाही और साल भर का रिटर्न जमा करने के बाद जो है राज्य कर विभाग को बताना होता है। और ऐसे में जिस तरह से देखा जाए कि व्यापारी बड़े पैमाने पर जो है राज्य कर विभाग को जो है इसकी सूचना नहीं दे रहे हैं, रिटर्न नहीं जमा कर रहे हैं, जो जीएसटी का बकाया है वो जमा नहीं कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर जो है अब राज्य कर विभाग की जो प्रवर्तन टीमें हैं वो लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और इसी का परिणाम है कि 1 करोड़ 40 लाख के करीब जो है जुर्माना जो है वो वसूला गया है, बकाया जो था। और उसी के साथ साथ अगर वहीं बात करें व्यापारियों की तो करीब 45 व्यापारियों के पंजीकरण को रद्द किया गया है। तो बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि जब तक ये व्यापारी जो है कहीं अपनी रिटर्न जमा नहीं करेंगे, जो बकाया है वो जमा नहीं करेंगे, तो तब तक ये जो कार्रवाई है वो जारी रहेगी और ये जो लेन देन है वो प्रक्रिया बंद हो जाएगी। तो निश्चित तौर पर राज्य कर विभाग लगातार इसलिए कार्रवाई कर रहा है क्योंकि वित्तीय वर्ष का समापन होना है इसका और नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत होनी है। तो ऐसे में जो फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग होती है उसके दौरान जो है सभी को अपनी रिटर्न जमा करके लेखा जोखा देना होता है और वो लेखा जोखा कहीं व्यापारी ऐसे हैं जो अभी तक दे नहीं पाए हैं, तो इसके चलते उन पर कार्रवाई की जा रही है। देखिए, अगर भौगोलिक स्थिति तौर पर देखें तो उत्तराखंड जो है छोटा राज्य है और यहाँ पर राजस्व का बहुत बड़ा महत्व रहता है और राजस्व तब इकट्ठा होता है तो तब जाकर के बड़े पैमाने पर काम जो है सरकार कर पाती है। और जब राजस्व इकट्ठा नहीं हो पाता है तो कहीं ना कहीं चैलेंजिंग रहती है। और जीएसटी की अगर हम खास तौर पर बात करें तो क्योंकि पहले ये लघु टैक्स के तौर पर आता था, उसके बाद वेट लगाया गया, उसके बाद सेट टैक्स में इसको तब्दील किया गया, तो उसके बाद इसको जीएसटी में तब्दील किया। और जीएसटी में भी 2 पैमाने रखे गए हैं, SGST यानी कि जो सेंटर की जीएसटी होती है और एक स्टेट की जीएसटी होती है। तो इन 2 कैटेगरी में इसको बांटा गया है। चाहे सब अगर 28% जीएसटी किसी माल पर लगता है तो उसमें जो है आधा जीएसटी केंद्र को जाता है और आधा स्टेट के पास रहता है। तो बड़े पैमाने पर जो है ये कहीं ना कहीं व्यापारियों ने अभी तक जो अपना जीएसटी है वो जमा नहीं कराया है, जिस कारण से जो आगे उसको अपनी प्रवर्तन टीमें जो है मैदान में उतारनी पड़ी हैं। और करीब 75 के आसपास जो है ऐसे माल वाहक थे जिनको रोकना पड़ा, उनको रोक करके उनसे पर कार्रवाई करनी पड़ी, तब जाकर के जो बकाया था वो जमा हुआ। तो निश्चित तौर पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई करी है। करीब 3000 के ऐसे करीब व्यापारी हैं जिनके पंजीकरण को निरस्त किया गया है, निलंबित किया गया है और वहीं जो है लगातार ये कार्रवाई जो है आगे जारी रहेगी, क्योंकि अभी फाइनेंशियल
एक एंडिंग के 2 से 3 दिन बचे हैं और ऐसे में जो बड़े पैमाने पर जो है कहीं ना कहीं जो है वसूली करनी है और राजस्व की वसूली कर कर जो है सरकार को लेखा जोखा जो है वो राज्य कर विभाग को भी सौंपना है। तो इसीलिए ये लगातार कार्रवाई जारी है और ऐसे में व्यापारियों को भी समझना चाहिए कि आखिरकार उनकी रिटर्न जमा करने से ही, उनके राजस्व जमा करने से ही सरकार को लाभ होता है। सरकार इसीलिए राजस्व की वसूली करती है ताकि जो है, क्योंकि ये जो राजस्व वसूली होता है ये कहीं ना कहीं जो है फिर आने वाले दौर पर जो है व्यापारियों को रिटर्निंग तौर पर मिलता है, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, चाहे वो फिर पब्लिक वर्ग हो, चाहे आमजन हो, उन सभी को जो है कहीं ना कहीं तमाम योजनाओं के तहत ये वापसी तौर पर लाभान्वित जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं राजस्व की वसूली जो है सरकार तमाम विभागों के थ्रू की जाती है और राजस्व विभाग हो चाहे वो राज्य कर विभाग हो, ये तमाम जो वसूली हैं ये इस दौरान चल रही है, वित्तीय वर्ष की एंडिंग चल रही है और ऐसे में राज्य कर विभाग लगातार कार्रवाई करता जा रहा है। जी बिल्कुल योगेश, जिस तरीके से यहाँ पे विभाग ने कई सारे व्यापारियों का पंजीकरण रद्द किया है, तो अब व्यापारियों के पास क्या कुछ विकल्प है, क्या कुछ रास्ते हैं जिससे कि उनका जो पंजीकरण रद्द किया गया है वो उनके लिए आगे मतलब विभाग कुछ करे कि उनको जो रद्द किया गया है वो आगे ठीक किया जाए? ऐसे में उनके पास क्या कुछ कदम उठाए जाने चाहिए? इसमें दो पहलू हैं, इसमें दो तरीके व्यापारी अपना सकते हैं। एक तो ये है कि जो इन्होंने अभी तक रिटर्न दाखिल नहीं किया है वो अपनी रिटर्न दाखिल कर सकता है, चाहे अकाउंटेंट के थ्रू दाखिल हो, चाहे वो एक तौर पर जीएसटी के जो अलग वकील होते हैं उनके थ्रू वो जो है इनको जो है दाखिल की जा सकती है। और अगर वही उनको लगता है कि कोई ऐसी राज्य कर विभाग के द्वारा कोई इस तरह की कार्रवाई की जा रही है जो अनुकूल नहीं है, वो उनके पैमाने पर सेट नहीं बैठती है, उनको इसके बाद जमा कर रहे हैं उसके बावजूद भी उन पर जो है कहीं ना कहीं राज्य कर विभाग के बड़े अधिकारियों पर अपील कर सकता है, एक वकील के थ्रू जो है उस पर जो है एक अपील डाल सकता है। तो निश्चित तौर पर जो व्यापारी हैं उनके लिए एक रास्ता खुला है और अगर वो जो जुर्माना है या बकाया है उन दोनों को वहाँ पर जो है जमा कर देते हैं तो जो इनकी निलंबित की कार्रवाई है इस पर जो है आगे एक्सटेंशन किया जा सकता है और उस पर कहीं ना कहीं उनको फिर से जो खरीद और जो बेचने के लिए उनको जो है फिर से जो है उनका पंजीकरण जो है शुरू किया जा सकता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बिल्कुल देखा जा सकता है कि व्यापारियों के पास ये मौका है, अगर वो चाहते हैं कि उनका जो पंजीकरण है वो पूरी ऑल ओवर के लिए अगर सस्पेंड होने से बचाना चाहते हैं तो वो व्यापारी जो है अपील दाखिल कर सकते हैं या फिर अपने जो रिटर्न है उसको दाखिल समय से कर सकते हैं और उसके दाखिल करने के बाद जो तिमाही होती है, तिमाही अगर जमा नहीं करते हैं या साल भर में जो रिटर्न जमा करनी होती है वो जमा नहीं करते हैं तो उसमें एक उनके ऊपर जो है टैक्स लगता है, टैक्स के ऊपर एक जुर्माना लगता है, वो जो कहीं ना कहीं जमा करना होता है। उसके बाद जो है राज्य कर विभाग उसमें छूट दे देता है। साथ ही साथ अगर अधिकारी की कार्यशैली से उनको दिक्कत आती है, उनको लगता है कि ये कार्रवाई उनके खिलाफ जानबूझकर की जा रही है या उनके पास इसके दस्तावेज हैं या उन्होंने रिटर्न जमा की है या उसको में उसमें छूट मिल रही है, तो अगर उसी हिसाब से उस हिसाब से वो रिटर्न दाखिल कर रहे हैं तो उसके बाद वो अपील भी कर सकते हैं। यानी जो है इसमें तमाम कैटेगरी हैं वो अब व्यापारियों के लिए खुली हैं, लेकिन व्यापारियों को चाहिए कि जो रिटर्न दाखिल करने का समय है वो उसके अनुकूल अगर वो करेंगे तो उसमें तौर पर जुर्माना नहीं लगेगा। साथ ही रिटर्न जमा करने के उसके दौरान जो है वो अपने जो बकाया है उसको थोड़े थोड़े पार्ट्स में जमा कर सकते हैं। तो इसमें जो है कहीं ना कहीं जो कैटेगरी है उसके हिसाब से अगर व्यापारी चले तो इतना बर्डन जो है साल भर के भीतर नहीं आएगा, क्योंकि तिमाही के दौरान भी जो है अपना लेखा जोखा देना होता है, छिमाही के दौरान भी जो है अपना लेखा जोखा देना होता है, साल भर में रिटर्न जब जमा करने होता है तो पूरे साल का वित्तीय वर्ष का लेखा जोखा जो है वो जमा करना होता है। तो ऐसे में ये पूरा लेखा जोखा है वो कहीं ना कहीं उनको जमा कर देना चाहिए। जी बिल्कुल योगेश, धन्यवाद हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए।